धर्म का ये मतलब नहीं है कि आप अपने सारे लॉजिकल एनालिटिकल बुद्धि को कचरे में डाल दें। करेक्ट। बिना लॉजिक के धर्म है ही नहीं। हमारा सनातन धर्म शास्त्रार्थ परंपरा से चला आ रहा है। बिना लॉजिक के अगर कोई कहता है कि बस मान लो, आस्था रखो, बड़े बुजुर्ग ने कहा है, दूर हो जाइए उससे। साइंटिस्ट का इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन अलग लेवल पे है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अपना लेवल है। सबका। लेकिन जब तक उनका इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उनको आस्था नहीं जागेगी किसी भी चीज़ को। यस। जब मैं केदारनाथ गया था तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे साधु मिले, बगल में बैठे थे। उनसे मैंने कुछ देर बात किया, मुझे चिल्लम दे रहे थे, लो बेटा तुम भी पियो। मैंने उनसे पूछा कि मंदिर के अंदर दर्शन कैसे करें, तो उनका पंडित से कनेक्शन था। वो मुझसे 1000 5,000 चार्ज कर रहे थे। उनका एक सर्टेन कमीशन इसको भी मिलेगा। तंत्र मंत्र साधना और इससे रिलेटेड अदर जितने भी टॉपिक्स और विषय हैं, इन पर हम जिस सीरीज, जिन एपिसोड्स पर आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारे साथ साधक सुयस मौजूद हैं, जिनके साथ इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम चाहते हैं कि दर्शकों की एक बड़ी जिज्ञासा शाबर मंत्र पर हम बातें कर सकें। सुयस, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्पीकिंग ट्री के। और एक दर्शकों की तरफ से ही जिज्ञासा आई थी, शाबर मंत्र एग्जैक्टली है क्या? शाबर मंत्र के जनक कौन है? शाबर मंत्र की कोटियाँ यानी कि प्रकार कितने हैं और शाबर मंत्रों का उपयोग क्या है एग्जैक्टली? तो भारत और भारत के जितने भी आध्यात्मिक संप्रदाय हैं, और स्पेसिफिकली जो तंत्र में आते हैं जी, ना सिर्फ तंत्र, कई सारे आर्ट फॉर्म्स, बट स्पेसिफिकली तंत्र, उन सबका जनक, उन सबका सोर्स माना गया है भगवान शिव को। मार्शल आर्ट एग्जाम्पल, मार्शल आर्ट भगवान शिव ने ही सिखाया सबसे पहले, कहा जाता है। धनुर्विद्या सबसे पहले भगवान शिव ने सिखाया। उन्हीं के हाथ में पिनाक नामक धनुष रहता है, इसीलिए उनको कहा जाता है पिनाक हस्ताय। वीणा बजाना जी, नृत्य कला, नटराज सबसे पहले वही थे सोर्स। आयुर्वेद के सोर्स वही थे, वैद्यनाथ। जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्याकरण जो महर्षि पाणिनि को मिला, जी, किनसे मिला? भगवान शिव के डमरू से। तो जितने भी फिलॉसफीज, जितने भी आर्ट फॉर्म, जितने भी विज्ञान हैं भारत में, उन सबका जनक शिव को माना गया है। क्यों माना गया है? इसका एक डीपर इम्प्लीकेशन भी है, क्योंकि शिव हमारी चेतना है। हर एक क्रिएटिव इम्पल्स, हर एक क्रिएटिव आर्ट सोर्स, साइंस, वो सब हमारी कॉन्शियसनेस से निकलता है। अभी बिहाइंड द सीन्स हमारे होस्ट ने मुझसे पूछा कि आप जो इतना कुछ बता रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? जी, द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस वाज कॉन्शियसनेस। सब कुछ कॉन्शियसनेस से आ रहा है। मैं कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ, मुझसे याद होता ही नहीं है। सब कुछ कॉन्शियसनेस से निकल रहा है। और यही हुआ था इनके साथ। सब कुछ, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, सब उनके कॉन्शियसनेस से आया, और इसका कोई स्रोत नहीं है। उनका माइंड से ये नहीं आया। क्रिएटिव इम्पल्स कभी भी माइंड से आ ही नहीं सकता। माइंड सिर्फ रिसाइकिल कर सकता है कचड़ों को जो उसने एक्यूमुलेट किया है। कुछ ओरिजिनल कभी क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी, वो क्या करता है? उसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन फीड कर दिए गए हैं। जितना मैं अभी तक इससे ज्ञात हूँ, इसे 2021 तक की इंफॉर्मेशन, और उन सारे इंफॉर्मेशन को वो रिसाइकिल करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इससे अगर हम बोलेंगे कुछ ओरिजिनल सोचो, खत्म, इसकी कैपेसिटी यहीं तक है, कुछ ओरिजिनल वो नहीं सोच सकता। तो माइंड, क्योंकि माइंड एक्यूमुलेशन है कई सारी चीज़ों का, जो हमने हर दुनिया जहाँ से सुना, माता पिता से हम लोगों ने कुछ ज्ञान एक्यूमुलेट किया, सोसाइटी से हम लोगों ने कुछ ज्ञान एक्यूमुलेट किया, दोस्तों से कुछ, शिक्षकों से कुछ,
पंडितों से कुछ, तो वो सारे ज्ञान का एक्यूमुलेशन है माइंड। इसीलिए माइंड कभी कुछ ओरिजिनल क्रिएट ही नहीं कर सकता। विचार के पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर सके। आपके भी सारे प्रश्न का उत्तर कभी भी विचार से मिलेगा ही नहीं। अगर आप लॉजिकली किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे या कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप ये देखना अपने जीवन में कि भविष्य में आप उस डिसीजन को रिग्रेट करेंगे। कोई भी डिसीजन जो आपने लॉजिकली लिया है, भविष्य में आप उसको रिग्रेट करेंगे ही करेंगे। इसलिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, वो कभी माइंड का सहायता नहीं लेते थे, विचारों का सहायता नहीं लेते थे किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए। वो ध्यान में चले जाते थे, और ध्यान की अवस्था ही है चित्तवृत्ति निरोधम। वहाँ पे चित्त की वृत्ति है ही नहीं, दे आर नो थॉट्स। वो रिक्तता आ जाती है। हाँ, शून्यता कहूँ या रिक्तता शब्द, विचारहीनता। और उस अवस्था में, उस विचारहीन अवस्था में आप चेतना से एक हो जाते हैं, और वही चेतना आपको हर कुछ का आंसर देती है। और यही जैसे हमने कहा, तंत्र, चेतना का विज्ञान। चेतना ने बुद्धि को दिया, शिव ने शक्ति को दिया, ज्ञान सारा। शाबर मंत्र भी भगवान शिव द्वारा ही दिया गया है। माइथोलॉजीज हैं हमारे पास। माइथोलॉजी को कभी भी एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए, उसे समझने के लिए लेना चाहिए कि वो हमें क्या समझा रहा है। उसके पीछे के सिंबॉलिक मीनिंग्स को समझना होगा हमें, कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो कहानी। तभी हम सही से उसका बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो हम इन्हीं कहानियों में फंस के रह जाएंगे। तो माइथोलॉजी भी है शाबर मंत्र के पीछे। कहा जाता है कि जब कलयुग शुरू हुआ था, जब वो दौर शुरू हुआ जब लोगों में अज्ञानता चरम सीमा पे थी, तो भगवान शिव कैलाश पे आग जलाए हुए थे, और आग में वो जो हैं सारे वेद और तंत्रों को जला रहे थे। भगवान शिव ने कई करोड़ मंत्र दिए, और वो सारे मंत्र को वो जला रहे थे। तो माता पार्वती थोड़ा टेंशन में आ गई, क्या हो रहा है। माँ तो माँ होती है। उन्होंने बोला कि अगर आप इन सारे तंत्रों को जला देंगे तो कलयुग में जो मेरे बच्चे हैं, पूरी दुनिया तो उन्हीं की संतान है, करेक्ट, तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा। आप इन ज्ञान को जला क्यों रहे हैं, आप इन मंत्रों को जला क्यों रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि कलयुग में अज्ञानवश लोग इन मंत्रों का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत प्रयोग करेंगे इन मंत्रों का, और ये मंत्र सबसे हो भी नहीं पाएगा। जिनसे होगा वो गलत प्रयोग करेंगे अज्ञानतावश, और जो सही प्रयोग करने की कोशिश करेंगे उनसे होगा भी नहीं, क्योंकि वेद के जितने भी मंत्र हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। हमारी माइथोलॉजी में कहा गया है कि जैसे कहानियाँ बताई जाती है ना ऋषि मुनि की साधना की, हजारों वर्ष तक उन्होंने गायत्री का जाप किया, हजारों लाखों वर्षों तक उन्होंने सर्टेन वैदिक मंत्र का जाप किया। हमारी तो लाइफ स्पैन ही 80 साल है, उसमें भी आधा जीवन जो है सोते हुए निकल जाता है। करेक्ट। और बाकी आधा जीवन जो है स्कूल, एजुकेशन, ABCD ये सब सीखने में चला जाता है। साधना तो इम्पॉसिबल। और 1000 वर्षों की बात करने वो तो खत्म ही हो गया, प्लान कैंसिल। तो उनके लिए फिर क्या करें। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि त्रेता युग और उनसे पहले लोगों की लाइफ स्पैन थोड़ी ज़्यादा थी, धीरे धीरे समय के साथ घट गई। तो अब क्या किया जाए। तो माँ पार्वती और चिंतित, नहीं नहीं नहीं, हर एक माँ जो है अपने पति से लड़ती है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। उन्हें उसे सबसे प्यारा अपना बच्चा होता है पहले, बच्चे की सिक्योरिटी, सेफ्टी, करेक्ट, इच्छाओं की पूर्ति। हाँ। तो माँ घबरा गई, नहीं नहीं नहीं, ये कैसा, क्या कर रहे हैं आप, अन्याय कर रहे हैं, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। तो उनके कहने पे भगवान शिव ने नए मंत्रों की उत्पत्ति की और कहा कि ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र सिंपल मंत्र है, उनमें संस्कृत की भाषा भी नहीं है, वो बोलचाल की भाषा है, जैसे खड़ी बोली, अवधी, पाली भाषा, इन सब में
जितने भी प्राकृतिक लैंग्वेजेस हैं इन सब में शाबर मंत्र आता है। संस्कृत भाषा का उसमें प्रयोग नहीं है ताकि सब उसका पाठ कर सकें, क्योंकि संस्कृत उस समय सिर्फ विद्वान ही जानते थे। कलयुग की शुरुआत में या 1000 साल पहले भी आप देखो तो जो संस्कृत वर्ड है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, ये सिर्फ देखो, संस्कृत वर्ड का मतलब ही होता है डिफाइंड लैंग्वेज, और एकदम इलाइट्स का लैंग्वेज था। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, पंडित थे, सिर्फ उन्हीं को ज्ञान मिलता था संस्कृत का। जो आम जनता थी, जब जनता संस्कृत जानती ही नहीं है तो वेद का पाठ कैसे करेगी? करेक्ट। तो उनके लिए भगवान ने ये मंत्र बनाए शाबर मंत्र, जो उनकी ही बोली में था, उनकी ही भाषा में था। तुम जिन भाषा का उपयोग करते हो उसी में हम मंत्र बनाएंगे। मुख्यतः शाबर मंत्र किन किन बोलियों या भाषाओं में है? उर्दू में भी है, उर्दू में भी है, और कुछ मंत्र अवधी में हैं, मुख्यतः अवधी में है। बांग्ला में भी है कुछ मंत्र, डेफिनेटली। आप कह सकते हैं कि आज से 500-600 वर्ष पहले, 400 इवन, जो लैंग्वेजेस चलन में थे उसमें शाबर मंत्र हैं। अब ये तो हो गया डिवाइन ओरिजिन, ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका प्रयोजन क्या था। करेक्ट। इसका प्रयोजन था आम जनता के लिए। अब इसका ऐतिहासिक ओरिजिन क्या है? इसे जो हम डिवाइन ओरिजिन है वो तो माइथोलॉजी का हिस्सा हो गया। इसका ऐतिहासिक ओरिजिन क्या है? तो इसका ऐतिहासिक ओरिजिन क्रेडिट दिया जाता है मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को। अच्छा। नाथ संप्रदाय के ये दो जनक थे। जनक मत्स्येंद्र नाथ ही जनक थे बेसिकली नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय आप जानते हैं ना जी। तो नाथ पंथ एक अलग संप्रदाय है तंत्र में, जिनका फाउंडिंग फिगर कहा जाता है मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ को। तो इन्हीं दोनों के, स्पेसिफिकली गोरखनाथ, इन्हीं दोनों को क्रेडिट दिया जाता है शाबर मंत्र का, शाबर मंत्र को बेसिकली धरती पे लाने का। ये तो वो कैलाश पे जो भी है माइथोलॉजी, लेकिन धरती पे आम जनता के बीच में मत्स्येंद्र और गोरखनाथ लाए। गोरखनाथ एक इंटरेस्टिंग फिगर है। गोरखनाथ को मैं अपना वन ऑफ द आइडियल मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इंडिया ने जितने भी फिलोसोफर्स थे, इंडिया ने महान महान फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक, उनमें से टॉप 5 में गोरखनाथ आते हैं। क्योंकि गोरखनाथ ने देखा कि भारत का जो उस समय का पॉपुलेशन है, सबके कल्चर अलग अलग हैं, सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं लाइफ के, और उन्होंने सबके लिए सोचा, उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया। गोरखनाथ ने जितने रास्ते खोले हैं आध्यात्म के, जितनी साधनाएं उन्होंने बताई है, उतना किसी ने नहीं बताया। जो हायर लेवल के साधक थे उनके लिए गोरखनाथ ने अमनसक योग बताया, द योगा ऑफ नो माइंड, कैसे मुक्ति प्राप्त करें। जो देखो, कुछ कुछ साधक होते हैं जिनको मुक्ति प्राप्त करना है। कुछ लोग योगा में आते हैं क्योंकि उनका हेल्थ खराब है, या उनको डिप्रेशन है, या उनका लिवर पीते पीते खराब हो गया, उसको ठीक करने के लिए वो योगा में आते हैं। उनके लिए गोरखनाथ ने हठ योग दिया। मैं यही एक्चुअली सुरेश आपको पूछने वाला था कि नाथ योग में जो हठ योग परंपरा है, ये, और चूँकि जो अगर गोरक्षनाथ टेम्पल में जाएं तो अलग अलग योगियों की वहाँ फोटोज़ और वो लगी हुई हैं, तो कंप्लीट वो हठ योग परंपरा डिफरेंट, इनका साबर कनेक्शन, जो शाबर कनेक्शन है उसके ऊपर। गोरखनाथ ने अलग अलग डायमेंशंस, मैंने आपको बताया ना, आप सरप्राइज हो जाएंगे जब आप पढ़ेंगे कि गोरखनाथ ने कितने सारे द्वार खोले आध्यात्म के। जैसे मैं स्पेसिफिकली अमनसक योग को प्रैक्टिस करता था अपनी साधना के समय में। अच्छा। और वो भी गोरखनाथ ने ही दिया, जिसमें उन्होंने शांभवी मुद्रा, भैरवी मुद्रा, इन सब के बारे में बताया, त्राटक के बारे में बताया। ये था स्पेसिफिकली मुक्ति के लिए। अब हर एक इंसान का एम मुक्ति तो होता नहीं है। अधिकतर लोग जो योग में आते हैं वो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत को सुधारने के लिए आते हैं, हेल्थ के लिए। जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, करेक्ट, तो उसके लिए उन्होंने हठ योग सिखाया। ठीक है, गोरखनाथ ने ही मोस्ट ऑफ द हठ योग के पोस्चर्स
उन्होंने ही रिवील किया। जितने भी पोस्चर्स होते हैं, इनफैक्ट देयर इज अ आसन, बहुत फेमस आसन है, गोरक्ष आसन कहते हैं उसको। गोरक्ष आसन, बहुत मत्स्येंद्र आसन और मत्स्येंद्र अलग आसन अलग उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने दिया। जी, नाथ संप्रदाय में ही कई सारे योगी थे, उन्होंने अपना अपना एडिशन दिया उसमें, लेकिन हठ योग का मेन क्रेडिट जाता है इनको, गोरखनाथ को। तो जो हठ योगी थे, मतलब जिनको अपने शरीर का समस्या दूर करना था, उनके लिए उन्होंने ये मार्ग दिया। अब जो निचली जनता है, निचली इन अ सेंस की जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आज भी भारत को देखिए तो भारत में इलाइट्स बहुत कम है। करेक्ट। आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया है वो रूरल एरियाज में ही है। उनको शरीर ठीक करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ठीक ही है, हल चलाते हैं, दे आर फाइन, दे आर डूइंग फाइन। उनका आप देखना 6 पैक निकला हुआ, किसी का पेट नहीं होगा। उनका मेन कंसर्न क्या है? उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है। उनका मेन कंसर्न क्या है? सांप ने काट लिया, या बेटी की शादी करानी है वो नहीं हो रहा, यही कंसर्न होता है ना। करेक्ट। रूरल एरिया में तो ये कंसर्न देखते हुए गोरखनाथ ने इन लोगों के लिए शाबर मंत्र दिया। शाबर मंत्र बेसिकली उनका पर्पस मुक्ति नहीं है। शाबर मंत्रों का पर्पस है आम जनता को जो समस्याएं हैं उसको ठीक करना, यानी कि जो सांसारिक समस्याएं हैं, भौतिक समस्याएं हैं जीवन की। आप शाबर मंत्र में अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको दिखेगा कि उसमें पेट में अगर कब्ज है तो उसे ठीक करने का मंत्र है। अगर जड़ हो गया यानी फीवर हो गया तो उसको ठीक करने का मंत्र है। इनफैक्ट पिंपल हो गया तो उसको भी ठीक करने का मंत्र है। पीलिया से लेके और जितने भी ज्वर है, या कोई सांघातिक पीड़ा हरण मंत्र, ये ही पीड़ा हरण मंत्र, हर कुछ, मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ना जो इंसान की लाइफ में डे टू डे में आते हैं, उन सबको ठीक करने का मंत्र। प्रेत बाधा निवारण मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, ठीक है। और उसको कोई भी सिद्ध कर सकता है, उसकी सिद्धि आसान है। आसान है इन अ सेंस कि जहाँ वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का जो पुरस्चरण इनिशियल फेज, उसी में 1-2 लाख 1.25 लाख बार जाप किया जाता है, करोड़ों बार जाप किया जाता है उनको सिद्ध करने के लिए। वही शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, आपको उनको गुरु के मुंह से सुनना होता है। अच्छा। और गुरु उसको एनर्जाइज करके आपको देते हैं। तो जो काम है ना सिद्धि का, वो गुरु कर देते हैं पहले से। इसीलिए जितने भी शाबर मंत्र है आप उसमें देखना, वो अक्सर शुरू होते हैं कि गुरु की शक्ति मेरी भक्ति। बेसिकली आप गुरु की शक्ति का आवाहन कर रहे हैं वहां पे, अपना नहीं। और गुरु कहाँ से आ रहे हैं? शिव से। शिव, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। तो यहाँ पे गुरु की पावर को यूज किया जाता है, इसीलिए ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। 108 बार जो मैंने सुयस सुना है कि इसमें दुहाइयाँ हैं और पिंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मैं थोड़ी सी इस पे इंसाइट चाहता हूँ। हाँ, अब जैसे काली का एक मंत्र, मैं मंत्र यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, बट जैसे उसमें एक वर्ड आता है कि तुम्हें भैरव की दुहाई, आपको आना होगा जी, आपको हम दुहाई दिए। अब अगर आप बजरंग बाण का सुनेंगे तो उसमें भी है करो 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 तो है राम दुहाई, कुछ भी ऐसा। मतलब क्या बजरंग बाण भी शाबर मंत्र की कोटि में आता है? हाँ, हनुमान चालीसा भी शाबर मंत्र के ही कोटि में आता है। हाँ, मैं इसके ऊपर आता हूँ। तो दुहाई वर्ड तो है दोनों में, और दुहाई वर्ड मोस्ट ऑफ द शाबर मंत्र में आता है, यूटिलाइज होता है। अच्छा। और यहाँ पे लोग डर जाते हैं कि आप भगवान को दुहाई दे रहे हैं, आप भगवान को फोर्स कर रहे हैं आने के लिए। ये डर का माहौल क्रिएट हुआ ही है भगवान और आध्यात्म को लेके। मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ जी। शाबर मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। तुलसीदास ने शाबर मंत्र के संदर्भ में लिखा है कि अनमिल आखर अर्थ न जापो। अनमिल आखर, उसका अक्षर मिलता भी नहीं है एक दूसरे से, कुछ भी लिखा है ना अर्थ ना जाप, ना उसका अर्थ है ना कोई उसका जाप होता है। ठीक है, सो इट इज मीनिंगलेस, कंप्लीटली मीनिंगलेस। उसकी अगर उसका जो वो है, उसका कोई अर्थ आपको लग रहा है कि इसका अर्थ है, तो उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मेमोराइजेशन ईजी हो जाए। अगर मैं आपको रैंडम वर्ड्स दे दूं, 10 मैं आपको रैंडम वर्ड्स दे देता हूं, जैसे पेड़, कारपेट, ट्राइपॉड, ये वो, तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा ना। करेक्ट।
और फिर मैं आपको कहूँगा कि आप दोहराओ इसको, नहीं कर पाओगे। नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ हाँ, कि पेड़ कारपेट के ऊपर है, इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ट्राइपॉड से, तो आप उसको तुरंत याद कर लोगे। करेक्ट। तो ये बड़े ही अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ के हाँ एक मीनिंग दे दिया गया है इसको, ताकि ये याद करना इजी हो जाए। लेकिन है इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर आप इसको मीनिंग में बांध रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। जिन्होंने भी श्रावण मंत्र को सिद्ध किया है वो सब ये कहते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ याद करने में आसानी हो इसीलिए उसके साथ एक अर्थ जोड़ दिया गया है। और प्रॉब्लम है कि लोग लॉजिकल रैशनल ज्यादा हैं। जब तक आप उनको इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई नहीं करते हैं, अलग अलग स्तर पे हैं लोग। गांव वालों का इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन थोड़ा अलग है, मतलब विश्वास सबको दिलाना पड़ता है, तो उनका अलग है। साइंटिस्ट का इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन अलग लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल सबका अपना लेवल है, सबका। लेकिन जब तक उनका इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उनको आस्था नहीं जागेगी किसी भी चीज को करने में। तो उनके आस्था को जगाने के लिए ये सर्टन मंत्र में वर्ड्स जोड़ दिए गए हैं कि आप भगवान को दुहाई दे रहे हैं, तो उनके मन में एक फेथ जागता है कि अच्छा दुहाई जैसा पावरफुल चीज है तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन तुलसीदास ने साफ लिख दिया है कि नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका अर्थ कैसे होगा, क्योंकि ये ऐसी भाषा में ही है जैसे उर्दू में है, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये यूज नहीं हो सकते मंत्र को बनाने के लिए। लेकिन इसमें है ताकि आम लोगों को समस्या ना हो। दैट मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं है। ये साउंड वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। साउंड के सर्टेन वाइब्रेशन, जैसा भी मैंने बताया आपको भर्तीहारी का पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि कैसे ये संसार और कुछ नहीं साउंड वाइब्रेशन है। जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सेंटेंसेस विच आर वर्ड्स विच आर एसेंशियली लेटर्स, तो हर कुछ तो साउंड है। करेक्ट। तो इन्हीं साउंड को यूटिलाइज करके हम थोड़ा बहुत रियलिटी में हस्तक्षेप कर सकते हैं, और वही एम करता है श्रावण मंत्र। ठीक है, शक्ति हम गुरु से ले रहे हैं, बिना गुरु के श्रावण मंत्र यूजुअली सिद्ध नहीं होती है। आप कर सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, है ना, क्योंकि एट द एंड गुरु कॉन्शियसनेस है, चेतना। ये इसीलिए जल्दी सिद्ध हो जाता है, या इसीलिए इसे स्वयं सिद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये गुरु से डायरेक्टली मिलता है। इसे 108 बार, कुछ मंत्र को तो 108 बार जाप करके सिद्ध कर लेते हैं, कुछ मंत्र तो बस 11 बार जाप करो सिद्ध हो जाएगा। ये ऊर्जित हो जाते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि ये गुरु से मिला है ना। बड़े रैंडम वर्ड्स का कलेक्शन जिसे इंटेंशनली मीनिंग देने की कोशिश की गई है, बट इसका कोई मीनिंग होता नहीं है। मीनिंग देने का सिर्फ एक कारण है, दो कारण है, लॉजिकल रीजनिंग को सेटिस्फाई करना और याद करने में आसानी। जितना मुझे पता है, जितना मैंने अनुभव किया, हो सकता है इसके और भी कुछ हो। तो ये क्या श्रावण मंत्र कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। एक आम व्यक्ति अगर अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है, आम व्यक्ति के लिए ही गोरखनाथ ने इसे रिवील किया था, आम जनता को समस्या ना हो। श्रावण मंत्रों का दुरुपयोग भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, क्योंकि तमाम मारण या वशीकरण या इस तरह के जो षटकर्म होते हैं या विचार क्रियाएं हैं, अगर कोई मंत्र इतना आसान हुआ और आसानी से वो शक्ति जागृत हो जा रही है, तो इसके तो बहुत से जो ऐसे साधक होंगे जो नकारात्मक वे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कर लेंगे। कोई भी शक्ति जो आपको मिलती है उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी होता है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी होता है। बेसिक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। ये ट्राइपॉड, ये लाइट जो मेरे फेस पे पड़ रहा है, या कैमरास के अंदर जो बैटरीज हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। करेक्ट। लेकिन यही इलेक्ट्रिसिटी का 2 तार अगर मैं आपको सटा दूं, खत्म, भस्मासुर। करेक्ट। तो आपके हाथ में कि आप इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं या नेगेटिवली यूज करते हैं। शक्ति आपको दी गई है, जैसे अग्नि है, आप अग्नि से पराठे बना के खा भी सकते हो, अग्नि में आप किसी को जला भी सकते हो, आपकी इच्छा। ये जो मंत्र दिए गए थे जनहित के लिए दिए गए थे, लोगों के बेनिफिट के लिए, लेकिन हमारे अंदर अज्ञानता है, हमारा अहंकार सीमित है शरीर तक, तो हम शरीर के परे देख ही नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अगर कुछ नहीं मिला, लोगों को भी ना मिले, तो उनका हम काम खराब करने के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। हमारे अंदर अज्ञानता है, हमारे अंदर जलन है,
हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ है, इसीलिए हम इसका दुरुपयोग करते हैं इन मंत्रों का। आपने पूछा इतनी आसानी से हो सकता है तो उसका दुरुपयोग भी आसान हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। इसका भगवान ने, हाँ, या कहो गोरखनाथ ने इसका ये दिया गया, ये डिफेंस मैकेनिज्म दिया है या ये सेफ्टी मैकेनिज्म दिया है कि बिना गुरु के इसे सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा। अब गुरु पहले टेस्ट लेगा आपका क्या है इंटेंशन, ये इंटेंशन का टेस्ट। हाँ। मंशा, नियत, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर ये इतना तपाएंगे गुरु आपको, इतना परीक्षा लेंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा अपने आप। उसके बाद लोभ मन में आएगा ही नहीं, ईर्ष्या आएगी ही नहीं। सुयस, एक जिज्ञासा है मेरी, पूछिए। जो समाज में बहुत ये देखा जा रहा है, वो देखा जाता रहा है, ओझा, शोका या इस तरह से जो कहते हैं कि अलग अलग झाड़ फूंक करने वाले, ये कई बार जो है किसी को सांप ने काट लिया या कोई बिच्छू का असर या जहर उतारना है या किसी को कोई अज्ञात सी बीमारी हो गई है तो उनके पास ले जाते थे, झाड़ फूंक करते थे। ये किस विधा का उपयोग करते थे? क्या शाबर मंत्र हैं, कुछ और थे? ये शाबर मंत्र में ही आता है अगर ये काम करता है तो। मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल दिया सांप के काटने का। जी। एक इंसिडेंट है, मैं इसको शेयर करूँगा ताकि अच्छे से समझ पाए आप इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे ही गांव की बात है, बिहार का मोस्ट ऑफ द एरिया गांव का ही होता है, जानते ही होंगे आप लोग। और गांव में ही का प्रचलन है। कारण क्या है इसका? हॉस्पिटल फैसिलिटीज कम है, तो फाइनेंशियल रिसोर्स कम है, रोड अच्छे नहीं है, तो बगल घर घर में जो है 10 घर दूर एक ओझा, एक तांत्रिक मिल ही जाते हैं, पीर बाबा मिल ही जाते हैं। लोग हॉस्पिटल जाने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीर बाबा के पास जाना, क्योंकि हॉस्पिटल में पैसे भी लेते हैं, पीर बाबा क्या लेते हैं, 100-200 रुपये। करेक्ट। अब एक लेडी थी, एक छोटी बच्ची थी, 12-13 साल की उम्र होगी उसकी, हमारे ही गांव में। उसे सांप ने काट लिया, और जिस सांप ने उसे काटा था उसे कहते हैं बैंडेड करेट। अच्छा, ठीक है। जहरीला, इंडिया का सबसे जहरीला सांप। सबसे जहरीला नहीं है वो, बट उस सांप ने सबसे अधिक लोगों को मारा है, क्योंकि उसको साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा वो सांप आपको कब काटा, मतलब उसके काटने से दर्द नहीं होता, मच्छर की तरह लगता है। ठीक है, तो करेत था। वो करेत क्या होता है ना कि वो टेम्परेचर को सीक करता है कि जहाँ हम गर्म तापमान है उसके अंदर ठंडा खून है, तो उसके अंदर एक सेंसर होता है कि वो जहाँ भी गर्म तापमान है वहाँ वो चला आता है। अच्छा। तो वो अक्सर रात में लोगों के बिस्तर पे आ जाता है, क्योंकि बिस्तर पे गद्दे के अंदर गर्माहट मिलती है उससे। तो गांव में अक्सर होता है ये, और जब कोई सो जाते हैं तो वो उसको काट लेता है, मतलब पैर लग गया तो काट लिया। उसकी कोई मंशा थोड़ी होती है, हिला डुला कोई तो डर गया काट लिया, वो मैकेनिकल प्रोसेस है उसका। अब जब क्या होता है ना कि उसके काटने के आप 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लग जाते हैं मरने में। देखिए, हम सांप के बारे में बात करने लगे, तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें 4 सांपों का जहर कॉमनली अवेलेबल रहता है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में। ठीक है, उसे बिग 4 कहते हैं, इंडिया के बिग 4 स्नेक्स। उसमें आ जाते हैं रसल वाइपर, स्पेक्टिकल कोबरा, अपना करेत जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और सॉ स्किल्ड वाइपर। ये 4 सांप के जहर हर एक इंडिया के हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है, क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 500-600 में वो मिल जाएगा। प्रॉब्लम है कि वो बच्चे को लेके, उसके पास 15 घंटे का समय था, वो लेके हॉस्पिटल नहीं गए उसके माँ बाप, उसे पीर बाबा के पास लेके गए। वो तो उन लोगों का धंधा क्यों कैसे चल रहा है, क्योंकि इंडिया के 70% सांप नॉन वेनमस होते हैं, 70-80% सांप नॉन वेनमस होते हैं। जैसे एग्जांपल धामन, सुना होगा धामन के बारे में।
कॉमन रैट स्नेक, करेक्ट। वो नॉन वेनमस है, लेकिन लोग उसको देख के डर जाते हैं क्योंकि वो बस ये थोड़ा कि बहुत- वो सांप है इसलिए हाँ डर गए, सर्प ने काटा। हाँ, और क्योंकि वो थोड़ा बहुत गेहुमन यानी किंग यानी स्पेक्टिकल कोबरा को से रिजेंबल करता है हल्का हल्का। अब क्योंकि लोग डर जाते हैं कि सांप ने काटा, लेकिन सांप तो था नॉन वेनमस, तो वो पीर बाबा के पास लेके जाते हैं। पीर बाबा अपना जो भी बकवास करते हैं और कुछ नहीं होता, तो वो विश्वास और बढ़ जाता है कि देखो सांप का जहर निकाल दिया। लेकिन जब उनका सामना हो जाता है वेनमस स्पीशीज से, तो जो भी पीर बाबा के पास आए वो तो मर गए। अब अगर मर गए तो वहाँ पीर बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जो ठीक हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे पीर बाबा, जो मर गए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसके कर्म खराब थे, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ होगा, हो सकता है भगवान ने पहले लिख दिया, हो सकता है रिचुअल में कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है इसके मन में श्रद्धा नहीं होगी, हजारों बहाने हैं। लेकिन अगर ठीक हो गई, सब मैंने किया, ठीक है, तो वो बच्ची खत्म हो गई, डेथ हो गया उसका, बट उसको बचाया जा सकता था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं शाबर मंत्र के बारे में बता रहा हूँ, बट मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आपको सांप नहीं काटा है, हॉस्पिटल जाइए। अगर आपको कोई बीमारी है, हॉस्पिटल जाइए, वहीं ट्रीटमेंट मिलेगी आपको। ये पीर बाबा इन सब का चक्कर छोड़िए, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगर इनमें इतना शक्ति होता तो वो 200-400 के लिए क्यों आपसे लेते हैं? ऐसा तो यह नहीं कि ये फ्री में कर रहे हैं, उनको पैसा ना दो, देखो कैसे भौं चढ़ जाएंगे। अगर इनके पास शक्ति होती, वो उनको आवश्यकता नहीं होती इन सब चीज़ों की। शक्तियाँ कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो मायावी चीज़ों से या दुनियावी चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं। तो पैसे क्यों ले रहे हैं? तो पैसे क्यों ले रहे हैं? करेक्ट। तो शाबर मंत्र और ये तंत्र साधनाओं का जो ये चैप्टर है, हम या आपका एग्जाम्पल काफ़ी लोगों को मतलब एक नए डायरेक्शन देगा कि एग्जैक्टली वो आस्था और अंधविश्वास के बीच का फ़र्क समझ पाएँ। और सुयस, शाबर मंत्र पे और कौन सी इंसाइट्स है जो आप देना चाहेंगे? पहले मैं ये प्रैक्टिकली क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कोई भी समस्या है तो पहले उसका वो समाधान ढूंढिए जो थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो। अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जाके जॉब ढूंढिए। ये पीर बाबा के पास जाएंगे, ऐसे लोगों के पास जाके उनसे आप मंत्र लेके उनको पैसा देंगे, उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे उसको जपने में, कि मंत्र साधना के द्वारा पैसे की बारिश हो जाए। तो एक्चुअली मंत्र साधना का वास्तविक उद्देश्य तो है नहीं है। इवन अगर वो काम कर जाता है तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि उसका काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप पैसे के लिए किसी पीर बाबा से मंत्र ले रहे हैं तो सबसे पहले वो पीर बाबा उस मंत्र को जप के खुद अमीर नहीं बन जाते। वो आपसे क्यों पैसे चार्ज कर रहे हैं उसका? बिल्कुल बिल्कुल। और उनका तो वो धंधा है ना, पैसे ना दो उसके बाद देखो मजा, है ना। तो थोड़ा सा सोचिए इस चीज को। धर्म का ये मतलब नहीं कि आप अपने सारे लॉजिकल एनालिटिकल बुद्धि को कचरे में डाल दें। करेक्ट। बिना लॉजिक के धर्म है ही नहीं। हमारा सनातन धर्म शास्त्रार्थ परंपरा से चला आ रहा है। बिना लॉजिक के अगर कोई कहता है कि बस मान लो, आस्था रखो, बड़े बुजुर्ग ने कहा है, दूर हो जाइए उससे। इट इज कंप्लीटली लॉजिकल। सनातन में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है हमेशा, और हमेशा रही है। दूसरे विचारों का एक तरीके से एक्सेप्टेंस भी है, उन्हें सुनना भी है। मतलब जो कहते हैं कि सहन शक्ति होना, बर्दाश्त करना दूसरे को अपने में शामिल करना इन विचारों को। अब जैसे मैं ही कुछ ऐसे उन्हें तांत्रिक कहने में ही मुझे घृणा आती है, क्योंकि तंत्रिक बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र चीज़ है। जब ये लोग सड़क छाप लोग अपने आप को तांत्रिक कहते हैं तो मैं स्वभावतः क्रोध नहीं करता हूँ, बट वहाँ मुझे क्रोध आ जाता है। इससे तंत्र शब्द या तंत्र की जो शाखा है, ये पूरा का पूरा ब्रांच बदनाम होता है मुझे लगता है। हाँ, झूठ बोलना सबसे, देखिए एक बार माँ पार्वती, ऐसा कहानी आता है, एक बार माँ पार्वती पूछती है कि महापाप क्या है? ऐसा पाप जिसका कोई वो नहीं है, इसका कोई माफी नहीं है।
उसका कोई शुद्धिकरण नहीं है। क्या है वो महापाप? भगवान शिव से पूछती। तो वो कहते हैं किसी साधु के भेष में छल करना। अगर आप किसी को छलते हैं एक साधु के भेष में, तो उस इंसान का भरोसा साधु गण से ही खत्म हो जाएगा। और आपके कारण कितने साधु जो सच्चे साधु हैं वो समाज द्वारा प्रताड़ित होंगे, समाज द्वारा हीन दृष्टि से देखे लोगों का भरोसा उठता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे मतलब एक आदमी का झूठ बहुत सारे लोगों के लिए समस्या का कारण बनता है। हाँ, एक आदमी ही अपने पूरे कौम को, अपने पूरे संप्रदाय को बदनाम करता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास जाइए। असली तांत्रिक आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो तांत्रिक है। वो नॉर्मल कपड़ों में रहता है, किसी को नहीं पता चलता कि वो तांत्रिक है। क्योंकि कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि जो तांत्रिक हैं वो अंदर से तांत्रिक होते हैं, बाहर से वो शैव मत के होते हैं, और समाज में वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो नॉर्मल इंसान है, वैदाचारी, वैदिक। वो अपना तंत्र विद्या अपने अंदर ही रखेंगे, सिर्फ प्राइवेट में करेंगे। वो अंदर से वो कौलिक है, मतलब तांत्रिक, बाहर से वो शैव मत के होते हैं, और समाज में वो वेदों के अनुकूल व्यवहार करते हैं। यू विल नेवर नो कि वो तांत्रिक है। और अगर जो दिखा रहा है हाथ में कमंडल लेके, काले काले कपड़े, पूरे शरीर में भस्म, और बेटा अलख निरंजन दे दो 100 रुपए, करेक्ट, दूर रही है उन लोगों से। उसका तंत्र से कोई कनेक्शन नहीं, वो एक व्यवसाय हो गया, किसी वेशभूषा धारण करके छल। जब मैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आध्यात्मिक मार्ग में 80% लोग छलिया बन जाते हैं, दूसरों को छलने लगते हैं, फेकर्स। जब मैं केदारनाथ गया था तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे साधु मिले, बगल में बैठे थे। उनसे मैंने कुछ देर बात किया, मुझे चिल्लम दे रहे थे, लो बेटा तुम भी पी लो। उनसे मैंने बात किया, कुछ नहीं जानते थे वो लोग, बस लाइफ को अवॉइड कर रहे थे। बिना काम किए पैसा मिल गया, भीख मांग के। लोग आस्था के नाम पे दे ही देते हैं। जब इतनी दूर केदारनाथ मंदिर गए तो करेक्ट, उनका बिजनेस था। मैंने उनसे पूछा कि मंदिर के अंदर दर्शन कैसे करें, तो उनका पंडित से कनेक्शन था। वो मुझसे 1,000 5,000 चार्ज कर रहे थे। उनका एक सर्टेन कमीशन इसको भी मिलेगा। तो मतलब वास्तव में धर्म और आस्था की जो गहराई है उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। वो एक व्यवसाय करता। हाँ बस। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ जी, मंत्र शास्त्र में जब आप आ रहे हैं, ऐसे फेको आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे लोग, इनसे दूर रहिए। आपके लाइफ में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सांप ने काटा, बीमारी हुई, डॉक्टर्स के पास जाइए। आपके सारे प्रॉब्लम्स का इलाज हॉस्पिटल में है। ये लोग कभी क्रेडिट नहीं लेंगे अगर आपको कुछ हो गया तो। ये लोग कभी नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती है। ये हमेशा बोलेंगे कि कर्म कांड में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, हवन में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, आपके कर्म बुरे हैं या जो भी, कोई ना कोई कभी क्रेडिट नहीं लेंगे ये। और आप इनके ऊपर केस भी नहीं कर सकते ना। हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ आपको इलाज मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल चाहिए। दूसरी बात है कि मंत्र शास्त्र शुड बी योर लास्ट रिसोर्ट। जब कोई काम नहीं आ रहा है तब मंत्र पे आओ, उससे पहले नहीं। शाबर मंत्र पे तभी आओ जब कुछ काम नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु की कृपा, कहते हैं कि मनुष्यगत सारी हमने उपाय कर लिए, अगर वो काम नहीं आ रहा है तो हम प्रभु की तो शक्ति की सहायता लें, दिव्य माध्यम से मदद मांगेंगे, दिव्य स्रोत से। अदरवाइज हर समस्या के लिए सीधे जो है ईश्वर को डिस्टर्ब करना, ईश्वर को डिस्टर्ब करना भी नहीं। आप देखो, जब भी एक शाबर मंत्र के बारे में एक और चीज़, जब भी आप शाबर मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वो फ्री में नहीं मिल रहा, आपको वो कर्म पे करना होगा। अगर आपको 1,000 रुपये में, सपोज आपने शाबर मंत्र साधना की, आपको 10,000 रुपये किसी माध्यम से मिल गए, आपको क्या लगता है वो फ्री में मिल गया? इस संसार में हर कुछ कर्म और फल के आधार पे ही चल रहा है। जो आपको मिला वो आपको आज न कल देना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते, देना ही है आपको। तो जो लोग, ये लक्ष्मी चिटफंड वाला सीन हो गया ना, कुछ लोग सोचते हैं कि गेट रिच क्विक स्कीम, तुरंत मिल गया, तुरंत जो चाहिए मिल गया। नहीं होता। ये जितने भी गेट रिच क्विक स्कीम है ना, वो सब आपको छलने के लिए बनाए गए हैं। इससे कुछ नहीं मिलता, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब बहुत इमरजेंसी हो तब इस पे आओ।
क्योंकि इसका कार्मिक बॉन्डेज बहुत हैवी होता है। ओह, हाँ, ये तो बिल्कुल डिफरेंट इंसाइट आप दे रहे हैं। सो यस, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट। जी। एग्जाम्पल, शाबर मंत्र में ही कुछ ऐसे साधना होते हैं जो थोड़े ज़्यादा तामसिक होते हैं, थोड़े हैवी, अच्छा, जहाँ हम सर्टेन एंटिटीज़ को बुलाते हैं, जैसे मसान या जैसे डाकिनी इत्यादि। तो ऐसी ही एक एंटिटी है पिशाचिनी। तो आपने कर्ण पिशाचिनी सुना होगा, आजकल तंत्र बहुत फेमस हो रहा है। पिशाचिनी का भी तो बेसिकली क्योंकि फेमस हो गया इसलिए मैं बता देता हूँ। इट इज़ जस्ट दैट कि आप एक एंटिटी को सिद्ध करते हैं जो आपके कान में चीज़ों के बारे में बताती है। जी। आपको कोई प्रश्न है, आप उससे पूछिए, वो आपको बता देगी। तो उसका पे, आप एक एंटिटी को अपना गुलाम बना रहे हैं तो उसका पेमेंट बहुत हैवी होगा, उसका कार्मिक बॉन्डेज बहुत हैवी होगा। तो एक इंसान को मैं पर्सनली जानता था, क्योंकि ये गांव में अधिकतर होता है और मिथिला तो तांत्रिकों का गढ़ ही था। तो हमारे गांव में एक था इंसान जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया था। जो उसका डेथ हुआ ना, इतना खराब डेथ हुआ उसका, इतना खराब मृत्यु था उसका कि उसकी डेड बॉडीज पे, उसकी जो डेड बॉडी थी उस पे कीड़े लग रहे थे। ठीक है, पूरे डेड बॉडी पे उसको जैसे मतलब उसका बॉडी कीड़ों ने खा लिया था। इतना स्मेल आ रहा था कि उसके डेड बॉडी से कि कोई उठा के उसको ले जाने वाला भी नहीं था, और उसे बस सड़क किनारे छोड़ के पड़ा हुआ। और उसके मरने का प्रोसेस भी बहुत गंदा था। उसका पूरा शरीर सड़ गया था तरह से। उसके शरीर में जैसे, क्या वो किसी नेगेटिव एंटिटी का साया होता है, कुछ ऐसा प्रभाव हो जाता है? कार्मिक बॉन्डेज। कार्मिक बॉन्डेज, अच्छा। हाँ, आप किसी एंटिटी को तरपा रहे हैं, आप उसको कैसे काबू किए हुए हैं? तरपाना ही तो हुआ, तो आप कैसे बच जाएंगे इससे? कुछ लोग जब भी इन सारे एंटिटीज को आप सिद्ध करते हैं ना शाबर मंत्र से, तो उन्हें बलि दिया जाता है। आप किसी जीव को मार रहे हैं, आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि नहीं, मैं तो दिव्य कामों के लिए मार रहा हूँ। किसे छल रहे हैं आप? आप अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उस जीव को मार रहे हैं और ईश्वर को केवल माध्यम बना रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो वो कोई दिव्य माध्यम के लिए नहीं है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, आपकी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसका कर्म किसे मिलेगा? आपको मिलेगा। उस जीव को मारने का पाप किसे मिलेगा? आपको मिलेगा। अब निस्वार्थ भाव से ईश्वर को उसे समर्पित नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको मारने का हक किसने दिया उसे? तो ये होता ही है, लोग समझते नहीं है इसको। तो ये सारी चीजें, ये इन सब चीज़ों में मुझे लगता नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत अगर इमरजेंसी हो तो आओ शाबर मंत्रों में। मैं कभी किसी को रिकमेंड करता भी नहीं हूँ करने कि सीधे सीधे वो हाँ शाबर मंत्रों की सहायता लेके अपने कोई काम करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपने कार्मिक बॉन्डेज वाली बात की, मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे मैंने सिर्फ एक शाबर मंत्र या एक दो शाबर मंत्र में बताता हूँ आमतौर पे, वो है जब स्पेसिफिकली किसी को बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है वो, उसके लिए। दूसरा शाबर मंत्र है अगर आपके कोई डीटी हैं, देवता, जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हैं, बस उनकी सेक के लिए, मतलब कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अच्छा, बस उनको देखने की क्रेविंग है, आप बस उनको देखना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं कि हमारे सामने, मतलब एक प्रत्यक्ष किसी भी रूप में भक्ति भाव है आपके अंदर, आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए। अब एग्जाम्पल, मैंने अपने एक स्टूडेंट को एक मंत्र दिया था, हनुमान जी का शाबर मंत्र। वो मुझसे बहुत मांग रहा था कि मुझे हनुमान जी को देखना है, क्योंकि वो एक राम भक्त था, वैष्णव था, और वो उसके मन में था कि जैसे तुलसीदास को हनुमान जी ने राम से मिला दिया, एक प्रकटीकरण, एक साक्षात्कार हुआ था उनका सामने। तो पहले उन्हें हनुमान जी मिले, तुलसीदास को, फिर उन्होंने उनको राम का मार्ग बताया। तो इनके मन में भी जन्मा, ये भी बच्चे थे, मुझे भी हनुमान जी से एक बार मिल लेंगे, उनसे मैं पूछ लूँगा कि राम भगवान कैसे मिल सकते हैं। करेक्ट। तो तंत्र में स्पेसिफिकली शाबर तंत्र जो है, इसमें मुख्यतः 3 देवी देवताओं का, जो प्राइमरी डिटीज़ हैं, 3 का ही उपासना होता है। एक भैरव, दूसरे हनुमान, तीसरी माँ काली। अच्छा। तो मैंने उनको एक हनुमान मंत्र दिया 21 दिनों का।
सर्टन रिचुअल्स होते थे उसमें, आँख का पौधा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। तो वो हर सुबह 4 बजे करता था मंत्र का अभ्यास, और जो धूप दीप वगैरह जलाना होता है। 21वें दिन नहीं, एग्जैक्टली 20वें दिन ये घटना घटित हुई। सुबह सुबह वो जाप कर रहा था और अचानक उसे एकदम जोर की आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा हो ऊपर से नीचे, और कुत्ते भौंकने लगे। उसके बगल में, आग के पेड़ के बगल में जो झाड़ी थी, उससे जैसे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे बंदर की दांत भींचने की आवाज़, बंदर की आवाज़ आती है ना, बंदर जो आवाज़ निकालता है, वैसी आवाज़ आ रही थी उनके उसके बगल की झाड़ी से। बट मैंने उसको मना किया था उस तरफ देखने से। अच्छा। और बहुत देर तक उसको प्रेजेंस फील हुआ, एक हैवी प्रेजेंस किसी एंटिटी का, जो भारी भरकम प्रेजेंस और बंदर जैसा आवाज़। और वो डर गया, स्वभाव था वो डरेगा ही। और फिर वो इतना डर गया कि फिर नहीं हुआ फिर वो एक्सपीरियंस कभी, क्योंकि हनुमान जी भी टेस्ट लेते हैं ना, ये नहीं झेल पाएगा मुझे। तो फिर करेक्ट, वो विराट स्वरूप और या उसने छोड़ दिया, वो कहते हैं वो शक्ति से भरी हुई चीज। उसने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है छोड़ दो। वो एक तरीके से साधक की परीक्षा होती है, आई थिंक। शाबर मंत्र के इस एपिसोड में सुयस ने इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं और तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस या कहते हैं कि सावधानियां बरतने की बात की है कि हमें किस तरह से गुमराह भी नहीं होना चाहिए और सही चीज़ क्या है उसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुयस आपका इस एपिसोड में शामिल होने के लिए।